आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, गोंडवाना गुरुदादा दुर्गे भगत की चेतावनी। बुधवार को गोंडवाना गुरुदादा परम श्रद्धेय दुर्गे भगत जगत जी ने अल्प समय के लिए मंडला आगमन हुआ। दोपहर करीब 12:30 बजे गुरुदादा महिष्मती घाट के पास सर्किट हाउस में स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इसके बाद वे छिंदवाड़ा में आयोजित 2 दिवसीय सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। मीडिया से चर्चा के दौरान गोंडवाना गुरुदादा ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के उपासक हैं और आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गुरुदादा ने विशेष तौर पर मंडला की रेवांचल पार्क का मुद्दा उठाया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि रानी दुर्गावती के गढ़ में उनकी स्मृति में एक भी पार्क नहीं है। जो पार्क उनकी प्रतिमा के पास बना है, उन्हें रेवांचल पार्क नाम देना सरासर गलत और दुर्भावना से प्रेरित कदम है। इस पार्क का नाम रानी दुर्गावती होना चाहिए था, लेकिन राजनीति के तहत इसे बदल दिया गया, जो कि आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने साफ शब्दों में जिला प्रशासन को चेताया कि आदिवासियों की अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और यदि जल्द ही पार्क का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती पार्क नहीं रखा गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हलचल समाचार से प्रशांत पटेल की खास रिपोर्ट। इतिहास साक्षी है, 52 57 परगना महारानी दुर्गावती के अधीनस्थ थी और गोंडवाना कालीन में जब सोने के सिक्के चलाए गए, ऐसी साम्राज्ञी गोंडवाना की, उस माता का भी हम चरण स्पर्श कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। रही बात दूसरी, हमने जब देखा और सुना भी, पेपर भी पढ़ा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि यहाँ तक कि उसके ऊपर बाथरूम कर देते हैं, बाथरूम पिला देते हैं। सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, शासन क्या एक्शन ले रही है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि आदिवासियों पर अत्याचार रोका जाए। छिंदवाड़ा में बाथरूम किए, उसके ऊपर में क्या किया गया, सरकार ने क्या की? आज आदिवासियों की बात की, सुरक्षा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, एट्रोसिटी की बात करते हैं, 1989 1945 की धारा की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम। तो अभी जा रहे हैं हमने वहां पर छिंदवाड़ा में हमारे समाज के व्यक्तियों के प्रति में जब घृणित चीज को पेशाब उसको पिलाया गया तो शासन उसको क्या क्या दंड किया गया, संविधान में क्या लिखा है? अध्ययन करें धारा अनुसूची की 338 को अध्ययन करके आप देखिएगा कि अगर आदिवासियों पर अत्याचार इस तरह होता है तो कितने दिनों का कारावास और दंड, सजा का दंड का प्रावधान है। गुरु दादा वाले से निवेदन है, धारा 338 को जारी करें। हमारे आदिवासियों का अधिकार है। जिसने हमारे ऊपर में अत्याचार किया है वो व्यक्ति के प्रति में नहीं बल्कि हमारे समाज के प्रति अत्याचार किया है। क्या सरकार टेलर करना चाहती है? टेलर करवा रही है? इनके शिक्षक कौन है जो इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था? अब इस शासन काल में सीधे में हुआ है घटना, आदिवासी प्रति में छिंदवाड़ा में हुआ है घटना, और ओबीसी भाई के प्रति में भी यहाँ तक उसको तो गुंडन करा दिया गया है। इन अत्याचारों को रोका जाए। दूसरी हमारी है, हम समय से राज्य प्रथम गोंडवाना था, ये गोंडवाना लाइन का नाम आप सब जान ही रहे हैं, गोंडवाना राज था। अब इसीलिए तो हमारा मुख्य उद्देश्य हम जा रहे हैं संस्कृति के माध्यम से कि हमारी धर्म कोड संस्कृति की बात करते हैं, फिर गोंडवाना राज की बात आ जाएगी। संस्कृति की बात करते हैं, आज हमारे सभी तरफ पूरे भारतवर्ष में भी आदिवासी जन समुदाय के लोग कोड 7 का मांग कर रहे हैं, 7वां नंबर कलम का मांग कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के शासन काल में हम लोगों को अन्य 6 धर्मों से अलग रखा गया था। किंतु आज जनगणना होने वाली है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमको किन धर्म में वो रखेंगे, क्या लिखें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं उन्हीं से कि हम क्या लिखें अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं। भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश धारा 165 164 का दंड कीजिएगा। उसमें यह कहती है कि अगर आदिवासी और जाति का गुण है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हमारे ऊपर कौन से नियम लागू होता है और होना चाहिए? इसीलिए हम गोंडी धर्म अर्थात प्रकृति धर्म अर्थात हमको 7वां कलम का हमको प्रदान किया जाए, हमारा मुख्य आंदोलन है। और दूसरी हमारी सबसे आंदोलन है कि आदिवासियों पर अत्याचार बंद किया जाए। ये हमारा सेवा चेतावनी है।
हम सीधा बोल रहे हम जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं, ये समाज की बात होती है। आज तक 1700 साल तक राज किए गोंडवाना साम्राज्य में, जिन्हें सोनों के सिक्का चढ़ाया, सभी समुदाय को सम्मान मिलता था। आज जो जबलपुर में जाकर देखिए आधार ताल, क्या गोड़ था? महारानी दुर्गावती पूर्वंगुल बनाया तो सबको सम्मान दिया जाता था, सम्मानपुर थे। तब सोने के शासन चलते थे, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता था। 11वीं शताब्दी को इतिहास पर करके देखिए, मैंने कह रहे हैं। तो आज हमारे को ये पहचान बंद किया जाए और हमको 7वां कोड प्रदान किया जाए, जिससे हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमको प्रकृति पूजक के नाम से रखा था, इसीलिए आज एकादशी के दिन हम कर्मडार पूजन करने छिंदवाड़ा जा रहे हैं, प्रकृति के पूजक हैं। और उसे हम वहाँ भी हम ज्ञापन देंगे और सौंपेंगे शासन प्रशासन को कि हमको 6 कॉलम था, उसको 7वां कॉलम को हटा दिया गया है। 6 कॉलम है तो हमको 7वां कॉलम कम से कम दिया जाए, तो हम आदिवासी भाई अपना कोड नंबर हम लिख सकें। देखो, भादो उजियारी पक्ष एकादशी के खास अवसर पर धर्मगुरु दुर्गे भगत जी, जिनका कि निवास स्थान छत्तीसगढ़ है, वह हर वर्ष उस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए छिंदवाड़ा उनका आगमन होता है, जिसके चलते मंडला जिले से होते हुए वो जाते हैं और अपने भक्तगण और सभी सामाजिक बंधुओं से मिलते मिलाते, सबसे हालचाल खैर खबर लेते और समाज के मुखिया होने के नाते मीडिया के माध्यम से वो एक संदेश देने का उनका प्रयास रहता है। जैसा कि हर साल वो मंडला आते हैं और हर साल की मतलब जैसा इस साल भी हम लोगों ने, सबने, स्थानीय लोगों ने, सामाजिक लोगों ने उनका यहाँ स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करवा के सबसे मीडिया से चर्चा करते हुए और स्थानीय लोगों से मिलते मिलाते अपना संदेश देते हुए उनका काफिला जो है यहाँ से आगे बढ़ा है। अब ऐसे रुकते वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। शाम को वहाँ का कार्यक्रम शुरू होगा 9 अगस्त। जी, अभी जैसा कि गुरुजी ने सबके सामने कहा कि आगामी 9 अगस्त को उनकी उपस्थिति मंडला में रहेगी। अगर उन्होंने कहा तो स्वाभाविक सी बात है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लिए एक बड़ी कड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर उनका काफिला आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको व्यवस्था वैसी बना के देना पड़ेगा। पार्किंग की वैसे भी को भी रखा कि पार्किंग की अगर गाड़ी वो आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कार्यकर्ता आएंगे, सामाजिक बंधु आएंगे, एक काफिला रहेगा, काफी गाड़ियों की संख्या रहेगी। वो व्यवस्था भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी और सामाजिक व्यक्तियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि मिलजुल के सबके सहयोग से अगर कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाना चाहे तो सफल बना सकते हैं। रेवांचल पार्क के विषय में जो उन्होंने कहा है, देखिए, अब रानी दुर्गावती जी का जिला